हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इंटीजर लेसन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सारी प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक रूल बताया था, आपको याद होगा। प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है इसमें। जब सेम साइन रहेगा तो प्लस, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस। समझे। तो यही है हमारा पहला टॉपिक, हमको अभी कवर करना है, जो मल्टीप्लिकेशन के रूल। मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या होता है। पहला रूल क्या है, इफ बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, इफ बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जो सी आएगा वो क्या आएगा, जो इसका आंसर जो है सी आ रहा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेम ऐसे ही अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव में है, दोनों इंटीजर्स निगेटिव में है तो इसका जो सी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर डिफरेंट है, जैसे a प्लस में हो गया और b माइनस में हो गया तो ये क्या आएगा, माइनस सी में आएगा, निगेटिव में आएगा। और अगर मान लीजिए ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है तो इसका क्या आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा। सेम साइन पॉजिटिव, सॉरी सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव। समझ में आया। और डिवाइड करने का रूल क्या होता है, एज सेम एज मल्टीप्लाई के जैसे। मल्टीप्लाई में जैसे हो रहा था वैसे ही डिवाइड में होगा। कैसे, अब इसका भी पहला रूल देख लीजिए। जैसे a है ये पॉजिटिव में है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं b से, जो भी वो भी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, पॉजिटिव आता था। तो इसका भी जो c आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे एज मल्टीप्लिकेशन, जो सब्ट्रैक्शन एडिशन में बस साइन चेंज हो रहा था, सारी प्रॉपर्टी वैसे ही रह रही थी, वैसे इसमें होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस से है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं माइनस b से तो इसका क्या आएगा, सेम साइन क्या होगा, प्लस आएगा। अगर डिफरेंट साइन लगा दिए तो अगर मान लो ये प्लस a है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस b के साथ तो क्या आएगा, माइनस c आएगा बाबू। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर माइनस a है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस b के साथ तो क्या आएगा, इसका भी तो वही आएगा ना भैया, माइनस c ही आएगा। तो समझे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम, बस सिंपल तो है। तो अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज पे। तो दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों एकदम कंपेयर करने के जैसे है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंपेयर कर रहे थे हम लोग, वैसे इसमें भी है। तो अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, दोनों में अप्लाई होगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता था, सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, याद करिए जरा। तो अगर a b दोनों इंटीजर है तो c क्या होता था, दो भी इंटीजर होता था। वही सेम भैया यहाँ पे लगेगा। अगर a जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ, अगर c आ रहा है, अगर a और b दोनों इंटीजर है तो c भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना भाई। अब सेम यही यहाँ पर a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू c। अगर a b दोनों इंटीजर है तो c भी क्या होगा, ये भी इंटीजर ही होगा ना बाबू। समझे। इफ a एंड b बोथ आर इंटीजर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ नंबर्स विच इज c इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पर अगर a और b दोनों इंटीजर है तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इनका जो क्वोशेंट आएगा c, ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, क्या होगा, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो बाबू तुम इसको मान लो एडिशन, ठीक, और इसको मान लो सब्ट्रैक्शन। इसमें होगा इज इक्वल्स टू और इसमें होगा नॉट इक्वल टू। अब देखो कैसे, साइन तो मल्टीप्लाई का लगेगा, इसमें भी साइन डिवाइड का लगेगा। देखो a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, ये इसका फॉर्मूला है। प्रूफ मैं अभी बताऊंगा, बेचैन ना हो। a डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। प्रूफ देखो, देखो a की वैल्यू 2 ले लो, जो मन वो ले लो, b की वैल्यू 6 ले लो, यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 6 ले लो, जो मन वो लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो a इंटू बी मतलब 2 इंटू 6 12 होगा। अब b इंटू ए मीन्स 6 इंटू 2, ये भी 12 होगा। अब बाबू जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, होगा। ये बराबर तो हम लिखे ही हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, लिख दिए, प्रूफ मिल गया। अब इसमें देखो a डिवाइडेड बाई बी मीन्स 2/6, 2/6 कटाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आया। अब देखो b डिवाइडेड बाई a मीन्स 6/2 कटाओ, 3/1 आएगा, कितना आएगा 3/1 आएगा। अब देखो 1/3 कभी 3/1 के बराबर होगा, कभी नहीं, जमीन आसमान का अंतर है भाई। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये बराबर कैसे होगा, इम्पॉसिबल। तो कहाँ लिखे हैं हम, इज नॉट इक्वल टू लगाए हैं, प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये बराबर भी नहीं होगा, तो वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, a डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, इम्पॉसिबल, और यहाँ पे पॉसिबल। तो जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, डिवाइड में अप्लाई नहीं होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन के जैसे, कैसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जैसे। मान लो इसको एडिशन, इसको मान लो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का साइन बस रहेगा। उसमें क्या होता था, a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, a माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में होता था ना। तो सेम इसमें वही होगा, इसमें इज इक्वल्स टू, इसमें नॉट इक्वल टू। देखो कैसे, a इंटू बी एक ब्रैकेट में इंटू सी इज नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी एक ब्रैकेट में बाबू, ठीक है। और प्रूफ तो बताऊंगा, घबराओ नहीं। ये देखो a डिवाइडेड बाई बी एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी एक ब्रैकेट में, समझे कैसे। प्रूफ देखो, प्रूफ देखना है। देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू, बोलो, बोलोगे सुनाई थोड़े देगा, जो मन करेगा ले लेना, कॉपी पे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो मन मेरा करेगा वही ना लूँगा। 2 ले लिया, 3 ले लिया, इसमें क्या लूँ मैं, 6 ले लेता हूँ, चलो कोई ना। a इंटू बी एक ब्रैकेट में करेंगे, मतलब 2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में करेंगे, इंटू सी करेंगे, कितना आएगा, 3 2 जा 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36, ठीक। अब इसके बेसिस पे सॉल्व करो, a इंटू मीन्स 2 इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी मतलब 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 करो, 2 इंटू 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। अब बाबू जब भाई दो ठो बराबर है तो है भी और ये भी बराबर होगा, तो वही तो हम यहाँ पे लिखे हैं बाबू, दिख नहीं रहा है क्या, a इंटू बी इंटू सी ये दोनों एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी ये दोनों एक ब्रैकेट में, समझे। अब इसका देख लो भाई, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 6, जो मन वो ले लो, जो मन वो ले लो।
यहाँ पे तुम 100 ले लो, 1000 ले लो, करोड़ ले लो, लाख ले लो, हमको घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हारा जो मन वो लो। अब देखो ब्रैकेट में a मीन्स 2 डिवाइडेड बाई b 4 होगा, इज डिवाइडेड बाई 6 होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा 1/2 होगा, इज डिवाइडेड बाई 6 होगा, हो जाएगा ना 1/2 इज डिवाइडेड बाई 6। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/6, ये हो जाएगा हमारा 1/12। क्या हो जाएगा 1/12। ऐसे तुम लोग नहीं समझ में आ रहा होगा, वो डेसिमल में करना पड़ेगा था, ठीक है। ऐसे ही देख लो, इसका आएगा 1/12, ठीक है। फ्रैक्शन पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आ रहा है 1/12 और इसके बेसिस पे करो तो a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c। पहले इसको डिवाइड करेंगे, a क्या है 2 डिवाइडेड बाई b क्या है 4 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई c 6 है, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 4/6 4/6 होगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल 1/3। इसका आ रहा है 1/3 और इसका आ रहा है 1/12। घबराओ नहीं, हम फ्रैक्शन में कर दिए हैं, डेसिमल करेंगे तो ज़्यादा जगह लगेगा ना, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड में कर दिए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, अगले लेसन जो फ्रैक्शन है उसको हम पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे के लिए अभी तब तक के लिए इतना ही समझो, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो ये दोनों बराबर लिखा हूं मैं, नहीं लिखा हूं, तो फिर देख लिए बराबर नहीं है, प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड, इसमें इज इक्वल्स टू, इसमें नॉट इक्वल टू। तो जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई में अप्लाई होगा, डिवाइड में अप्लाई नहीं होगा। तो हमारी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिवीजन आइडेंटिटी। डिवीजन आइडेंटिटी को हम बोलते हैं डिवीजन बाई 1, ठीक है। तो अब उसको पढ़ लेंगे। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी था, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिवीजन बाई 1, इसको क्या बोलता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये है डिवीजन बाई 1, डिवीजन बाई 1। सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता था, क्या होता था याद करो। कोई इंटीजर है, उसको ऐसे इंटीजर के साथ ऐड करो कि सेम इंटीजर आ जाए। वही मेथड, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या होगा, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है, इसको ऐसे इंटीजर के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो कि सेम इंटीजर आ जाए। कौन किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए का टेबल पढ़ो, पढ़ो ए का टेबल, कितने बार में आएगा a1 जा 1, कितने बार में 1 बार में। एग्जाम्पल देख लो, a की जगह 2 रख लो, 2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा बाबू, नहीं पता। 1 2 1 जा 1, 3 1 जा 3, -4 1 जा -4, सॉरी -4। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, किसी इंटीजर में अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम इंटीजर आता है। क्या आता है, वही सेम इंटीजर आता है। देख रहे हो ना, सेम इंटीजर आया है, वही वाला 2 का 2 आया, 3 का 3 आया, -4 का -4 आया। किससे मल्टीप्लाई करने से, 1 से मल्टीप्लाई करने से। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, समझे। सेम एज उसमें हो जाएगा, सेम, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। देखो कैसे, a डिवाइड बाई व्हाट, व्हाट इज इक्वल्स टू a। किससे डिवाइड करोगे बाबू, किससे डिवाइड करोगे, किसके टेबल में a आता है कि a बार आता है, a बार में a आता है, किसके टेबल में। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे 2 है, इसको किससे डिवाइड करोगे कि 2 आएगा,
किसके टेबल में 2 बार पढ़ोगे तो 2 ही आएगा। किसका टेबल 2 बार पढ़ोगे कि 2 आएगा? सोचो किसका टेबल पढ़ोगे? 1 का। किसका? 1 का। क्यों? 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 a जा a 1 2 जा 2 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 3 1 3 जा 3 4 -4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू -4 1 -4 जा -4। समझे? तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम इंटीजर आएगा, डिवाइड करोगे 1 से तो भी सेम इंटीजर आएगा। तो इन दोनों में कॉमन एक ही चीज है 1। क्या है? 1। दोनों के लिए 1 आइडेंटिटी है। इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके लिए डिविजिबिलिटी आइडेंटिटी। इसको डिवीजन बाई 1 भी कहते हैं। ठीक है, इसको तुम डिवीजन बाई 1 ही बोलो तो सही है। ठीक, समझ में आया? अब एक लास्ट आइडेंटिटी बचा है जो कि मेरा फेवरेट है, एकदम मजा आ जाता है। कौन सा? क्या नाम है उसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीप्लाई में एडिशन भी घुस जाता है। कैसे? देखो इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a इंटू b। देखो a इंटू b फिर प्लस a इंटू c। समझे? यही है इसका फॉर्मूला, यही है इसका फॉर्मूला। देखो a में b का मल्टीप्लाई किए तो a इंटू बी, प्लस का साइन प्लस का साइन, a इंटू सी a इंटू सी। समझे? अब इसको प्रूफ करके दिखाएं। देखो a की वैल्यू मान लो 2, b की वैल्यू मान लो 4, c की वैल्यू मान लो 6। देखो a 2 इंटू b प्लस c है 4 प्लस 6 होगा। बोलो 4 प्लस 6 होगा ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, LHS साइड को। 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, 6 प्लस 4 10 बाबू। अब फिर 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। कितना आ गया इधर? 20। अब इधर वाले को सॉल्व करेंगे। a इंटू बी मतलब 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस a इंटू सी 2 इंटू 6 2 इंटू 6 करो। 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12 20। दिखा कुछ? नहीं दिखा? अरे बाबू ये जब बराबर तो ये भी बराबर, और जब ये बराबर तो ये जो फार्मूला लिखे हैं प्रूव्ड। दैट्स ऑल। समझ में आया? अब कैसे हुआ? देखो एक चीज ध्यान देना, a का पहले b में मल्टीप्लाई हुआ। फार्मूला कैसे बना हम ये बता रहे। a का b में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, देखो ये b प्लस c है ना, ये दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, प्लस जो है इन दोनों को अलग अलग बांट दिया है। तो a के साथ b का मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू बी, प्लस का प्लस लगा क्योंकि बांट रहा है। ये देखो बांट दिया ना, वैसे यहाँ पे बांटा है। अब a का c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि a दोनों के साथ संबंध है इसका, a के साथ भी है c के साथ भी है। तो a इंटू बी अब प्लस a इंटू सी भी करेंगे। देखे? तो ऐसे हुआ है। तो